मकर संक्रांति पर्व पर शुक्रवार को पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस मुहिम में शामिल होने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम गुरुवार सुबह 6 बजे से शुरू हो गया है। इस महायज्ञ में प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग सूर्य नमस्कार के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के राज्य सचिव डॉक्टर विवेक सूद ने बताया कि सूर्य नमस्कार के अंतर्गत 8 आसन आते हैं। यह एक यौगिक प्रक्रिया है और श्वासों पर आधारित है। भारत सरकार के केंद्रीय आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर वैज्ञानिक तौर पर डिजाइन किया गया पूरा प्रोग्राम दिया है, जिसे आसानी से देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पैट्रन लक्ष्मीदत्त शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से करवाए जा रहे सूर्य नमस्कार के तहत हिमाचल में भी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अगली खबर है, चेकिंग करने वाले के पास नशा। चिट्ठी की गुप्त सूचना पर सुंदरनगर के नगर परिषद के एक वार्ड में छापामारी के लिए पहुंची एसआईओ मंडी की टीम ने स्वयं ही एक सदस्य के पास भांग मिलने पर गिर गई। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि आखिरकार किस मंशा के तहत टीम के जवान के पास यह पदार्थ बरामद हुआ है। इसके कारण भले ही पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करवाने के लिए डीएसपी सुंदरनगर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है, पर इस मामले में संबंधित रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट पेश होने के बाद भी संबंधित जवान और टीम के अन्य सदस्यों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गाज गिर सकती है। इस एएसपी मंडी आशीष शर्मा के अनुसार जांच अधिकारी की रिपोर्ट पेश करेंगे, इसके बाद ही विभागीय स्तर पर एक्शन किया जाएगा। अगली खबर है, जेओए आईटी 817 के टाइपिंग टेस्ट बहाल। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों की मांग पर दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने इनके टाइपिंग टेस्ट बहाल करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के बाद अब टाइपिंग टेस्ट स्थगित करने के बाद भी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल दोबारा जारी कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग के सचिव की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इससे पहले 27 अगस्त और 18 सितंबर 2021 तक टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल तय किया गया था, जो हाईकोर्ट में लगे स्टे के बाद रद्द करना पड़ा। अब यह टाइपिंग टेस्ट 1 फरवरी से 24 फरवरी के बीच पूरे किए जाएंगे, जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना भी होगी। इससे पहले पिछले हफ्ते में कोविड-19 प्रोटोकॉल के डायरेक्शन आने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने इस तरह की परीक्षाएं और टाइपिंग टेस्ट स्थगित कर दिए थे, लेकिन पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने सरकार पर यह टाइपिंग टेस्ट बहाल करने के लिए दबाव बनाया। अगली खबर है, पाठ्यक्रम में बदलाव का मसौदा अप्रैल तक होगा तैयार। नई शिक्षा नीति के तहत सत्र 2023 में नर्सरी से जमा 2 तक पाठ्यक्रम में बदलाव हो जाएगा। पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 3 स्तर पर कार्य चल रहा है। प्रथम चरण में प्रदेश की सभी जिला डाइट 4 पोजीशन पेपर पर कार्य कर रही है। इसके आधार पर फरवरी 2022 में SCERT 25 पोजीशन पेपर तैयार कर अप्रैल में स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क पूरा कर लेगी। इसके बाद नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्टेट करिकुलम के आधार पर NCF तैयार करेगी। इस आधार पर पाठ्यक्रम तैयार होगा। कोविड के बीच नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में बदलाव करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की रट्टा शिक्षा को खत्म करना है। पाठ्यक्रमों में बदलाव करते हुए ध्यान रखा जा रहा है कि पुस्तकों में किताबी ज्ञान के साथ रचनात्मक सोच, जीवन से जुड़े कौशल, प्रदेश संस्कृति और कला सहित अन्य तकनीकी शिक्षा शामिल की जाए। अगली खबर है, सहायक ड्रग कंट्रोलर की 2.07 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की अटैच। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा निदेशालय के सहायक ड्रग कंट्रोलर रहे कपिल धीमान पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शिकंजा कस दिया है। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे धीमान के खिलाफ धन शोधन कानून के तहत कार्रवाई करते हुए ईडी ने 2.07 करोड़ की चल अचल संपत्ति अटैच कर ली है। एजेंसी ने यह कार्रवाई धीमान द्वारा काले धन के जरिए अर्जित की गई संपत्तियों की जानकारी के आधार पर की है। जांच एजेंसी ने जिन संपत्तियों को अटैच किया है, उनमें से कुछ संपत्तियां हरियाणा के पंचकुला में स्थित है, जबकि बाकी सोलन, मंडी और कुल्लू में है। अगली खबर है, ऊना में 6 महीने से सैलरी न मिलने पर फूटा कामगारों का गुस्सा। औद्योगिक क्षेत्र महतपुर स्थित एक नामी शराब उद्योग में कामगारों ने उद्योग प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला है। गुरुवार को उद्योग के कामगारों ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतपाल सिंह रायजादा व इंटर के जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर की अगुवाई में ऊना मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन किया। कामगारों ने उद्योग प्रबंधन व श्रम विभाग के अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने भी कामगारों का समर्थन करते हुए उद्योग प्रबंधन के साथ
श्रम विभाग के अधिकारियों पर कामगारों का शोषण करने का आरोप चढ़ा है। कामगारों का आरोप है कि उद्योग प्रबंधन द्वारा 6 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया और लंबे अरसे से उनके एरियर और बोनस का भी पैसा प्रबंधन अदा नहीं कर रहा है। इसी के साथ कामगारों ने यह भी आरोप लगाया कि उद्योग प्रबंधन द्वारा कई सालों से उनके ओवरटाइम का पैसा भी रिलीज नहीं किया गया है। अगली खबर कोविड अपडेट को लेकर है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के 1417 नए लोग संक्रमित हुए हैं। इसमें कोरोना सक्रिय मामलों का आंकड़ा 8115 पहुंच गया है। जिला सिरमौर में 6 महीने के कोरोना संक्रमित शिशु की मौत हो गई। इससे मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 3871 हो गया है। हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लेने की संख्या भी बढ़ा दी है। गुरुवार को 12,320 लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं गुरुवार को एनआईटी के 23 विद्यार्थियों और केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर के प्रधानाचार्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एनआईटी में अब तक 300 से अधिक विद्यार्थी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।